आज के इस व्लॉग में मैं बताऊंगी कि मैंने अपने संडे का दिन कैसे गुजारा और आपके लिए 5 मील्स लाई हूँ जो आपके पूरे हफ्ते में काम आएंगी। उस कुछ ऐसी टिप्स हैं जो आप एक पसंद आ जाए तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर। कैसे हैं आप सब लोग? अस्सलाम वालेकुम। हफ्ते में संडे का दिन भी हम औरतों के लिए आरामदेह नहीं होता क्योंकि हम लोगों को काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। तो मैं चाहती हूँ मेरी वो बहनें जो दिन भर काम करती रहती हैं और पूरे हफ्ते काम में ही लगी रहती हैं, तो मेरी इस छोटी सी टिप्स से अपने आप को ईज़ीफुल कर सकती हैं। वो एक दिन में ऐसा काम कर लें कि पूरे हफ्ते आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएं अपने खाने के लिए, क्योंकि दिन भर हम सोचते रहते हैं क्या बनाना है क्या बनाना है। तो एक दिन आप हफ्ते में बना लीजिए, उसको प्लान कर लीजिए कि हमने पूरे हफ्ते में क्या क्या बनाना है। तो दैट्स वाई आपका टाइम भी बचेगा और आप अपना टाइम मैनेज करके और बहुत से काम कर सकती हैं और आराम भी कर सकती हैं। और मैं उन बहनों को ये बताते चलूँ जिनको अंदाज़ा नहीं होता कि हमने कितना खर्च किया है, कब कहाँ जाना है, कब कितने पैसे खर्च करे हैं हमने, तो वो अपना एक टाइम और बजट सेट कर लीजिए अपना। जैसे मिसाल के तौर पे मेरा जो बजट है ना, वो 3500 रुपये से ज़्यादा नहीं होता, यानी कि 3000 से 3500 रुपये से इनफ है बस। इससे ज़्यादा मैं अपना बजट नहीं बनाती और इसी में ही मैं कोशिश करती हूँ कि बचा भी लूँ पैसे, जिसमें हम बाहर जा सकते हैं या कुछ ऐसी मील्स हैं जो बाहर से मंगवानी होती है वो खा ली जाती हैं बच्चों समेत। इवन बच्चों को कभी कोई ज़रूरत होती है तो वो पैसे बच जाएँ और बच्चों की ज़रूरतों में आ जाएँ। तो मेरी वो बहनें हैं जिनको अंदाज़ा नहीं होता, तो वो अपना एक शेड्यूल बना लें। पहले आप इतने पैसे खर्च इस्तेमाल करें, उतने सौदा लेकर आएँ कि आप फिर उसको काउंट कर लें। सौदा लेकर आएँगी, आप अपना सामान लेके आएँगी, राशन लेके आएँगी, तो उसको काउंट कर लें कि इतने पैसे में मेरा हफ्ते भर का राशन आया है। ये जो महीने का लेके आती हैं वो महीने को काउंट कर लें अपने कि इतने पैसों का महीने भर में राशन आता है, और उस राशन को इस्तेमाल कीजिए कि खर्च होता है या नहीं, फिर वो काउंट कीजिए कि आपका राशन जो आप लेके आई हैं पूरे महीने में वो आपका इस्तेमाल हुआ है या नहीं और कितना बचा है। तो फिर नेक्स्ट टाइम आप उस राशन को कम लेकर आएँ। जब आप इतनी रूटीन अपनी इस्तेमाल कर लेंगी ये, तो इंशाल्लाह डेफ़िनेटली आई एम श्योर कि आपके पैसे भी बचेंगे, आपका टाइम भी मैनेज हो जाएगा और आपके पास सेविंग भी हो जाएगी। और संडे वाले दिन ही मेरे घर में मैनेज होता है हफ्ते का शेड्यूल, यानी कि हफ्ते में क्या बनना है क्या नहीं। वो पैसे मेरे हस्बैंड मेरे हाथ में दे देते हैं 3000 रुपये, यानी कि 3000 रुपीज़ में मेरा पूरा हफ्ता जो है ना माशाल्लाह आराम से गुजर जाता है। और यानी कि इवन उसमें गोश्त वगैरह सब्ज़ी वगैरह बन जाती है, क्योंकि आजकल अभी जो फ़िलहाल है वो इतनी महंगाई नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। पहले जो महंगाई थी ना वो बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, तो उसमें थोड़े से ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते थे। लेकिन फिर भी मैं 3500 की आपको बता रही हूँ कि इससे ज़्यादा मैं खर्च नहीं करती। ना मेरे हस्बैंड मुझे ज़्यादा देते हैं कि इतनी खर्च करो, क्योंकि वो अपना बजट रखते हैं, यानी कि बुरे वक्त में हमारे पास क्या हो सकता है क्या नहीं। तो ये मेरे हस्बैंड की ही सारी मिसालें होती हैं, वो मुझे चलना सिखाते हैं। मैं तो वाकई में बहुत खर्चालू थी, लेकिन मेरे हस्बैंड मुझे बताते हैं कि इस तरीके से नहीं, इस तरह से चलाओ अपना शेड्यूल बनाकर, तो इंशाल्लाह आपके पास सेविंग भी होगी और आप और कम बजट में अच्छा खाना भी खा सकें। और मैं आपको तीसरी टिप्स ये बताऊँ कि मैंने आधा किलो चिकन को 3 जगह डिवाइड किया है। 3 जगह डिवाइड करने के बाद मैंने उसे अलग-अलग फ्रिज तरीक़ों से रख लिया है, यानी कि बनाकर एक जगह कबाब बना के रख लिए, एक जगह कोफ्ते बनाकर रख लीजिए और एक जगह चिकन की आज मैंने कढ़ाई बनाई है। मैं आपको साथ शेयर करूँगी वो भी रेसिपी जिस तरह से मैंने बनाया है। चाहे तो आप किसी तरीके से और से बना लीजिए, आपको पसंद आए, लेकिन इस तरीके से आप 3 यानी 3 जगह अगर उसको डिवाइड कर लेंगी तो आसानी से आपके 3 दिन तो आराम से गुज़र गए। एक दिन के लिए सब्ज़ी बना लें, एक दिन के लिए दाल बना लें, एक दिन के लिए चावल बना लें, तो माशाल्लाह आपके 5 से 6 दिन आराम से गुज़र जाते हैं। इस तरह से आप अपना टाइम भी सेव कर सकती हैं। वो टाइम आप अपने ऊपर लगा सकती हैं। मेरी वो बहनें जो हर वक्त काम में घुसी रहती हैं, चूल्हे के पास लगी रहती हैं, तरह-तरह के खाने बना रही होती हैं, तरह-तरह की डिशेज़ बना रही होती हैं, तो मेरी उनसे गुज़ारिश है कि थोड़ा ध्यान अपने आप पे भी दे लें, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं ना तो हमारे माँ-बाप हमारा ख़्याल करते हैं, और जब हम बड़े हो जाते हैं तो अपना ख़्याल हमें खुद रखना होता है। और हम बहुत प्यारे हैं यार, कोई ये बोले कि नहीं हम कैसे हैं, तो हम बहुत प्यारे हैं, हम बहुत खूबसूरत हैं। अपने आप को बस थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। चाहे हमारे बाल जो गिर रहे होते हैं उसको हमने टाइम देना होता है, जो हमारी स्किन ढल रही होती है उसको हमें टाइम देना होता है, जो हमारा जिस्म हमें तकलीफ़ दे रहा होता है, दर्द कर रहा होता है, उसको हमें टाइम देना होता है। और इन सब चीज़ों के साथ-साथ अपने शौहर, अपने बच्चों को भी टाइम दिया करें। हर वक़्त किचन में लगी रहना भी एक कोई सही आदत नहीं। और जो मेरी बहनें जॉइंट फैमिली में रहती हैं, जो मेरी सिस्टर जॉइंट फैमिली में रहती हैं, उनसे मेरी गुज़ारिश है कि अपने शौहरों को टाइम दिया करें, अपने हस्बैंड के पास बैठा करें। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो जिनकी नई शादी हुई है अभी वो भी, और जो यानी कि 5 साल जिनकी शादी को वो भी। कि टाइम देने से क्या होता है यार, हम लोगों की जो मोहब्बत होती है ना वो बढ़ जाती है ज़्यादा से ज़्यादा। और लड़ाई के असरात भले ज़्यादा हों, लेकिन हमें वो वक़्त याद रहता है जो हमने अच्छा वक़्त गुज़ारा होता है। तो कभी आप खामोश, कभी वो खामोश, तो इस तरीके से चलती है ज़िंदगी। लेकिन जब तक आप बैठेंगे नहीं उनके पास, तो उनके दिल का हाल आपको नहीं मालूम और आपके दिल का हाल उनको नहीं मालूम। तो सजा करें, सब्र करें सिर्फ़ अपने शौहर के लिए,
और अपने घर के लिए और अपनी अमन और सलामती को इसी तरह से बरकरार रखा करें, ताकि आपके शौहरों को भी आप पसंद आ जाएं और बाहर वो कहीं ना जाएं। आजकल जो हालात चल रहे हैं ना बाहर यार, वो बहुत ख़राब है। कोई किसी से लगा हुआ है, कोई किसी से लगा हुआ है, इवन औरतें भी किसी से लगी हुई हैं, लड़कियाँ भी किसी से लगी हुई हैं। तो मेरी वो बहनें जिनके शौहर अच्छा कमाते हैं, जिनके शौहर अच्छा दिखते हैं, तो ख़ास तौर से वो जो है ना अपने शौहरों पर नज़र भी रखें और अल्लाह से दुआएं भी करती रहा करें। जो हक़ में बेहतर होना होता है वही होता है, लेकिन अगर हम कोशिश कर लेंगे थोड़ी सी तो क्या ही बात है। तो कोशिश में ये होनी चाहिए हमारी कि हम अपने शौहर को हमेशा अच्छे लगें, चाहे वो लिबास से हो, चाहे वो अंदाज से हो, चाहे वो किसी भी हाल में हो, हम अच्छे लगने चाहिए। संडे का दिन था आज, तो मैंने अपने आप को खाना वाना बनाकर शावर लिया, शावर लेकर थोड़ा सा आराम किया, लेकिन आराम करने का तो मौका ही नहीं मिला, क्योंकि जो लाइट थी हमारे घर की वो बार बार जा रही थी और बार बार आ रही थी। उसकी वजह से यार मौका ही नहीं मिला कि बंदा आराम कर सके। संडे वाले दिन लाइट वाले बहुत तंग करते हैं हम लोगों को, हमारी तरफ संडे को लास्ट ज़्यादा जाती है लाइट। आम दिन में इतनी नहीं जाती जितना संडे वाले दिन जाती है। लोग उस दिन छुट्टी करते हैं, ये लाइट वाले उस दिन छुट्टी पे जाते हैं। कोई इनको बोलो यार कि छुट्टी कर लिया करें लाइट की भी बंद करने की, ताकि हमें भी थोड़ा सा आराम मिल जाए। घर में जो बैठी होती खवातीन वो परेशान हो जाती है बेचारी। और आप लोग के घर में कब जाती है लाइट, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जो मेरी वीडियो देख रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के घर में किस टाइम लाइट जाती है। जो देख रहा है वीडियो मेरी यहाँ कराची में, बाहर का इस्लामाबाद में, जो भी कोई देख रहा है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय ज़रूर बताइएगा। और आज की छोटी सी बात मेरी ये है आप लोग की कि रिश्तेदारी कभी ख़त्म ना करें, चाहे कोई भी हो। क्योंकि मेरी कोई रिश्तेदार नहीं है, मेरा कोई बहन नहीं है, भाई नहीं है, तो मुझे रिश्तों की अहमियत का बहुत पता है कि बहन भाई होना बहुत नेमत है अल्लाह पाक की। क्योंकि आपकी माँ के बाद, आपके बाप के बाद जो आपका ख्याल रखते हैं ना, वो आपके बहन भाई हैं। उनसे बेहतर आपको कोई नहीं दे सकता और कोई नहीं सोच सकता। आपकी वक्त तौर की लड़ाई ज़रूर हो सकती है, वक्त तौर की नाराज़गी ज़रूर हो सकती है, लेकिन कभी आप एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते। क्योंकि कहते हैं ना नाखूनों से गोश्त जुदा नहीं होते, तो ये बात वाकई में सच है। नाखूनों से गोश्त कभी भी जुदा नहीं होते, और इसी तरह से बहन भाई भी कभी जुदा नहीं होते। अल्लाह पाक इंशाल्लाह उनको हश्र में भी मिलाएगा हमारे साथ। जो हम जिनसे मोहब्बत करते हैं, अल्लाह पाक ने वादा फरमाया उनको आपके साथ रखूँगा, तो हमारे साथ वो रखेंगे इंशाल्लाह। ये थी मेरी आज की छोटी सी यूट्यूब की वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा।